तो लगातार मतगणना का दौर जारी है। लगातार तमाम नेता रुझानों को लेकर अपनी प्रतिक्रिया भी दे रहे हैं, लेकिन यही रुझान, यही ट्रेंड कुछ ही देर बाद ये पता लग जाएगा कि क्या कुछ परिणाम एग्जैक्ट सामने आएंगे। इसी पर तमाम नेताओं ने अपनी प्रतिक्रिया दी है। क्या कुछ उन्होंने कहा है, आपको सुनाते हैं। देखिए, लोकसभा चुनाव 2024 का आज परिणाम आ रहा है और मुझे बताते हुए बड़ा गौरव हो रहा है कि छत्तीसगढ़ में 11 में से 10 सीट में विजय होना तो सुनिश्चित हो गया है और एक सीट में भी अभी काउंटिंग चल रही है और हमको पूरा विश्वास है कि काउंटिंग फिनिश होते होते वो सीट भी भारतीय जनता पार्टी अवश्य जीतेगी। और इस अवसर पर मैं छत्तीसगढ़ के समस्त देवतुल्य मतदाता भाई बहनों का आभार व्यक्त करना चाहूँगा, उनका धन्यवाद देना चाहूँगा कि उनका आशीर्वाद भारतीय जनता पार्टी को मिला। हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी को मिला। उनकी गारंटी पर छत्तीसगढ़ की जनता ने, यहाँ के मतदाता ने मोहर लगाया है, तो बहुत बहुत उनको धन्यवाद बधाई देते हैं। और साथ ही साथ हमारे प्रदेश के लाखों लाखों कार्यकर्ताओं को भी धन्यवाद देते हैं, जिन्होंने नौतपा जैसे तपती गर्मी में भी भारतीय जनता पार्टी को जिताने के लिए परिश्रम किया। और साथ ही साथ हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी, उनको भी धन्यवाद देते हैं। माननीय गृह मंत्री श्री अमित शाह जी को भी धन्यवाद देते हैं। हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री जेपी नड्डा जी सहित हमारे सभी केंद्रीय मंत्रियों, केंद्रीय नेताओं को, हमारे प्रदेश के यशस्वी अध्यक्ष श्री किरण देव जी को भी बधाई देना चाहेंगे कि उनके नेतृत्व में हमारा प्रदेश नेतृत्व भी बहुत परिश्रम किया। श्री नितिन नवीन जी जो हमारे चुनाव के प्रभारी थे, उनका भी मार्गदर्शन मिला और भी हमारे माननीय शिव प्रकाश जी, सबका मार्गदर्शन मिला। सबने परिश्रम किया और सब हम लोग मिलकर एक ऐतिहासिक सफलता यहाँ पर भारतीय जनता पार्टी को छत्तीसगढ़ में दिलाएं। सरगुजा संसदीय सीट से चिंतामणि महाराज ने अपना जीत दर्ज किया, जो निकटतम प्रतिद्वंदी थे। हमारे साथ में चिंतामणि महाराज, उनसे जानते हैं आज आप जीत दर्ज किए हैं, कैसा लग रहा है, क्या बोलना चाहेंगे? ये हमारा जीत नहीं बल्कि हमारे सरगुजा लोकसभा के सभी कार्यकर्ता, पदाधिकारी और जनता का जीत है। ये मेरा जीत नहीं। सरगुजा संसदीय क्षेत्र में आप जीत चुके हैं, इसके बाद में आपकी मुख्य प्राथमिकता क्या होगी विकास कार्यों को लेकर? विकास कार्य को लेकर के अभी तो 3-4 विषयों पर मेरे मन में बात आया है। बाकी के लिए हम अपने सहयोगी हैं, उनसे चर्चा करेंगे कि और किन किन बिंदुओं पर हमको काम। विधानसभा सीटों में बीजेपी को कम वोट मिली है, इसको लेकर क्या बोलना चाहेंगे? ये अभी चिंतन करने का विषय है, अभी उस पर कोई टिप्पणी करना ठीक नहीं है। सभी हमारे कार्यकर्ता, पदाधिकारी सभी काम किए हैं। कहीं 19-20 अगर हुआ है तो उसके लिए हम बैठ करके आपस में बात करेंगे किस कारण से हुआ। तो इस बार जो 400 के नारे लगाए जा रहे थे, इसको लेकर क्या बोलना चाहेंगे? कोई भी काम किया जाता है तो एक लक्ष्य तय करना होता है कि इस लक्ष्य में हमको पहुंचना है। तो 400 का लक्ष्य था और उसमें सभी मेहनत किए और उस लक्ष्य तक पहुंचने की कोशिश की है। जहां तक हम पहुंच पाए वहां तक पहुंचे। आपको बीजेपी ने पहली बार मौका दिया, आपने जीत दर्ज किया, कैसा लग रहा है, क्या बोलना चाहेंगे? इसके लिए हमारा जो केंद्रीय नेतृत्व है और प्रदेश का नेतृत्व है, माननीय प्रधानमंत्री जी हैं, मुख्यमंत्री जी हैं और हमारे ज़िले के भारतीय जनता पार्टी के जो वरिष्ठ पदाधिकारी हैं, उनको मैं धन्यवाद ज्ञापित करूंगा कि उन्होंने हमारे ऊपर भरोसा किया। सवाल, आप सरगुजा संसदीय क्षेत्र में विकास को किस ऊंचाई तक पहुंचाना चाहते हैं, कैसे देखते हैं? हमारा कोशिश रहेगा हम ऊंचाइयों तक पहुंचा सकें। अब उसके लिए अब समय बताएगा कि मैं कितना काम कर पाता हूं। तो ये थे हमारे साथ में सरगुजा संसदीय सीट से विजेता जो गुजर चुके हैं चिंतामणि महाराज जी। मैं गिरीश गुप्ता, स्वदेश न्यूज चैनल, सरगुजा। 5वीं बार उन्होंने फिर मुझ पर विश्वास किया
इसके बाद प्रदेश के सभी मतदाताओं को 29 लोकसभा क्षेत्रों में जिस तरह से भाजपा को प्रचंड जीत दिलाया है, ऐसे सभी मतदाताओं का हृदय से बहुत बहुत धन्यवाद। माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के विकसित भारत के संकल्प को हमारे प्रदेश की जनता ने पूरी तरह से स्वीकार किया है और इसीलिए उनको ये जनादेश मिला है। तीसरी बार फिर नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में एनडीए की सरकार बनेगी और विकसित भारत का संकल्प पूरा किया जाएगा। लोकसभा चुनाव के नतीजों को लेकर दोनों ही पार्टियां लगभग अपने अपनी दावेदारी पेश कर रही हैं, लेकिन इस समय हम कांग्रेस मुख्यालय में मौजूद है। हमारे साथ कुछ कार्यकर्ता मौजूद है कांग्रेस के, जहां आप मेरे पीछे तस्वीरों में देख सकते हैं कांग्रेस किस तरह खुशी का इजहार करती नजर आ रही है, जश्न मनाते नजर आ रहे हैं, क्योंकि कांग्रेस ने की अगर बात करें तो लगभग 300 के आसपास सीटें आने की आशंका जताई जा रही है। हमारे साथ कांग्रेस के प्रवक्ता मौजूद हैं, इनसे बात करेंगे। सर, जिस तरह कांग्रेस यहां खुशी का इजहार करती नजर आ रही है, दूसरी तरफ एनडीए भी अपना जो है परचम लहराने की बात कर रही है, दावा कर रही है, 300 के आसपास उनकी सीटें आ रही हैं। क्या कहेंगे आज के नतीजों को देखते हुए, क्या कांटे की टक्कर ये मानी जा रही है? देखिए, टक्कर तो कांटे की कहीं से नहीं है। एक तरफा जनादेश इंडिया के हक में आया है। ये गरीब आवाम की जीत है, मेहनतकश लोगों की जीत है और ये जीत बड़े कारोबारियों की नहीं है। अगर वो खुश हो रहे तो होते रहे। जनादेश क्लियर था, मैंडेट था, सारे फर्जी थे, हमारे नेताओं ने बता देता, सारे एग्जिट पोल फर्जी थे और अभी भी हमें उम्मीद है कि हमारी सरकार लेकिन बात करें अगर दिल्ली की 7 सीटों में से 1 सीट या 2 सीट आने की आशंका जताई जा रही है। देखिए, दिल्ली में कम से कम 3 सीटें हम जीतेंगे। अभी रिजल्ट बाकी है, शाम तक पोलिंग होगी, काफ़ी वोट गिनने बाकी है और ये दिल्ली में भी 3 सीटें कम से कम। ऐसी क्या वजह है कि दिल्ली में इतना कम मार्जिन जो है कांग्रेस का या इंडिया गठबंधन का कहें तो आया है? नहीं, मार्जिन नहीं, दिल्ली में कहीं ना कहीं पोलिंग में डिले किया गया। धूप बहुत थी, गर्मी बहुत थी, वोटरों घर से निकल, जैसे जामिया नगर में बहुत ज़्यादा हंगामे हुए पोलिंग को लेके, तो कहीं ना कहीं हो रहा। मगर मुझे पूरी उम्मीद है शाम तक कम से कम 3 सीटें कांग्रेस जीत रही है। जी हाँ, बिल्कुल कांग्रेस का बड़ा दावा है, दिल्ली की 7 में से 3 सीटें कांग्रेस की झोली में आ सकती हैं। ये हमारे साथ कुछ कांग्रेस के कार्यकर्ता, महिला कार्यकर्ता भी मौजूद हैं, इनसे बात करेंगे। जिस तरह के नतीजे आ रहे हैं, इंडिया गठबंधन की लगातार सीटें बढ़ती दिखाई जा रही हैं, क्या लगता है आपको कि कांग्रेस सरकार बनाने जा रही है? देखिए, निश्चित तौर पे थोड़ी देर में आपको दिखेगा कांग्रेस की सरकार बनने जा रही है, इंडिया गठबंधन सरकार बनाएगी। आपके माध्यम से एज अ महिला मैं बोलना चाहती हूँ कि इस बार देश की जीत हुई है। बेरोजगारी का मुद्दा था, महिलाओं का सुरक्षा का मुद्दा था, लोगों ने ये सब सोचकर वोट दिया है। राम मंदिर सबको प्यारा है, जिस तरीके से आपने देखा है यूपी में क्या रिजल्ट आ रहे हैं, तो लोग पढ़े लिखे हैं आज के, सबको पता है भगवान जी हमारे भी। ओपिनियन पोल को क्या कहेंगे? ओपिनियन पोल जिस तरह दिखाया जा रहा है, एग्जिट पोल में जिस तरह बताया पोल पे हम कभी शुरू से हम लोगों ने तो विश्वास, हम सब पढ़े लिखे लोग हैं भी, हम लोग एग्जिट पोल पे बिलीव करते ही नहीं है। जो आज आया है वो आप सबके सामने जनादेश दुनिया, आज देश के लोग सब चाहते हैं कि सरकार शाम तक जो है नतीजे जो आएंगे तो इस कांग्रेस सरकार बनाने जा रही है। बिल्कुल बिल्कुल कांग्रेस सरकार बनाएगी और राहुल गांधी आने वाले समय में देश के प्रधानमंत्री बनेंगे। मेरे साथ और भी कुछ कार्यकर्ता मौजूद है। सर, जिस तरह कांग्रेस ने 5 गारंटियां दी हैं और लगातार मोदी सरकार की तरफ से जो 400 पार के नारे दिए जा रहे थे, लेकिन जो नतीजे आ रहे हैं उन नतीजों को देखते हुए क्या करेंगे? देखिए, नतीजे इसलिए आ रहे हैं क्योंकि जिस तरह मोदी जी 400 पार कह रहे थे, आज जनता ने जनहित का जो फैसला है हम उसको सलाम करते हैं। देश में बेरोजगारी थी, देश को हिंदू मुस्लिम के नाम पर बांटा जा रहा था। राहुल गांधी जी के नेतृत्व में इंडिया गठबंधन की सरकार बन रही है और आने वाला समय में बदलाव आना है और बदलाव निश्चित तौर पर आज जनता के फैसले का हम समर्थन करते हैं, सल्यूट करते हैं। जी हाँ, मुख्यालय में जिस तरह जश्न की तैयारी की जा रही है, ढोल नगारे यहाँ बजाए जा रहे हैं, कार्यकर्ता आप देख सकते हैं किस तरह खुशी से झूमते नजर आ रहे हैं। जो नतीजे आ रहे हैं, एग्जिट पोल जिस तरह दिखाए जा रहे थे, लेकिन वो एग्जिट पोल जिस तरह अब बदलते नजर आ रहे हैं, उसको लेकर कांग्रेस कार्यकर्ताओं में काफ़ी जोश दिख रहा है। और जिस तरह कांग्रेस ने 5 गारंटियाँ दी थी, उन 5 गारंटियों का भी असर देखने को मिल रहा है। कैमरा पर्सन के साथ इरफान, स्वदेश न्यूज़। गुरु रामदास जी की धरती के उत्ते पवित्र ਸਰੋਵਰਾਂ ਦੀ, ਪਵਿੱਤਰ ਮੰਦਰਾਂ ਦੀ, ਪਵਿੱਤਰ ਗੁਰੂ ਘਰਾਂ ਦੀ ਜਿੱਤ ਹੋਈ ਹੈ ਔਰ ਇੱਥੇ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸੈਕੂਲਰ ਧਰਮ ਦੇ ਨਾਂ ਤੇ ਰਾਜਨੀਤੀ ਕਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਨਕਾਰਿਆ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਵਰਗਾਂ ਦੇ ਨਾਂ ਤੇ ਰਾਜਨੀਤੀ ਕਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਨਕਾਰਿਆ, ਉਹਨਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਵਿਕਾਸ ਦੀ ਰਾਜਨੀਤੀ ਕਰੋ, ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਨਾਲ ਲੈ ਕੇ ਚੱਲੋ, ਪ੍ਰਧਾਨ ਦੀ ਸਾਂਝੀ ਰਾਜਨੀਤੀ ਕਰੋ। ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਸ਼ੁਕਰੀਆ ਅਦਾ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਦੀ ਜਨਤਾ ਨੇ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਔਰ ਅਸੀਂ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਦੀ ਜਨਤਾ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਅੱਜ ਬਹੁਤ ਵੱਡੇ ਮਾਰਜਨ ਨਾਲ ਔਜਲਾ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਜਿਤਾ ਕੇ ਭੇਜਿਆ। ਦੇਖੋ ਜੀ, ਮੇਰੇ ਵੱਡੇ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਵੀ ਦੱਸਿਆ, ਆਮ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਤੁਸੀਂ ਗੱਲ ਨਾ ਹੀ ਕਰੋ, ਇਹ ਝਾੜੂ ਖਿਲਰ ਗਿਆ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ, ਇਹਦਾ ਹੁੰਜਾ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਖਤਮ ਹੋ ਚੁੱਕਿਆ। ਪਹਿਲੀ ਜਿੱਤ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਲੀਡਰਾਂ ਦੀ ਨਹੀਂ, ਇਹਨੂੰ ਵਰਕਰ ਦੀ ਜਿੱਤ ਕਵਾਂਗੇ। ਵਰਕਰ ਨੇ ਜੀ ਜਾਨ ਦੇ ਨਾਲ ਪਹਿਲੇ ਦਿਨ ਤੋਂ ਮਿਹਨਤ ਕੀਤੀ ਆ, ਉਹਦਾ ਅੱਜ ਜਿਹੜਾ ਰਿਜ਼ਲਟ ਆ ਕਿ ਔਜਲਾ ਸਾਹਿਬ 35-40 ਹਜ਼ਾਰ ਮਾਰਦੇ
जिस दल के जो भी प्रत्याशी जीते हैं सभी अपनी अपनी जीत के लेकर काफी उत्साहित नजर आ रहे हैं और सभी को शुभकामनाएं देने का दौर भी शुरू हो गया है। फिलहाल के लिए इतना ही, लेकिन लगातार लोकसभा चुनाव के परिणाम को लेकर कवरेज लगातार जारी है। देखते रहिए स्वदेश न्यूज, सबसे पहले देश।